अपराध शीर्ष है उनमें कमी आई है। नक्सल परिदृश्य पूरी तरीके से उन्मूलित हो चुका है। आपने अभी देखा कि पिछले सप्ताह 2 इंसास राइफल और 4 SLR और अन्य करीब 500 राउंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अब सख्त रुख साफ नजर आ रहा है। बिहार के DGP विनय कुमार ने अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया है। गोली का जवाब अब गोली से ही मिलेगा। ये बयान साफ संकेत देता है कि बिहार पुलिस अब किसी भी सूरत में अपराध और हिंसा को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सबसे पहले आप सुनिए बिहार के DGP क्या कुछ कह रहे हैं। ये पिछले वर्ष पुलिस लगातार प्रयास की है कि अपराध में कमी आए। अपराध में कमी आई भी है। आपने प्रेस ब्रीफिंग सुना होगा पटना पुलिस का भी और राज्य पुलिस का भी। पटना में भी हत्या में 25% की कमी आई है। डकैती, लूट सभी शीर्ष में पटना जिला में कमी आई है। राज्य स्तर पर भी हर शीर्ष में अपराध में कमी आई है। अपराध में कमी से हम संतुष्ट नहीं है, बल्कि हम चाह रहे हैं कि समाज के अंदर कोई भी हत्या का कांड प्रतिवेदित न हो। जो आदर्श स्थिति होगी, हम लोग उसकी ओर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार के गंभीर अपराध न हो, तो आदर्श स्थिति होगी। और धीरे धीरे आप बिहार के अपराध मानचित्र पर यदि नजर डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पिछले 20 वर्षों में लगातार हर शीर्ष में जो पारंपरिक अपराध शीर्ष है उनमें कमी आई है। नक्सल परिदृश्य पूरी तरीके से उन्मूलित हो चुका है। आपने अभी देखा कि पिछले सप्ताह 2 इंसास राइफल और 4 SLR और अन्य करीब 500 राउंड से अधिक गोलियों के साथ 3 नक्सली सरेंडर किए। एक जोनल कमांडर थे, एक सब जोनल कमांडर थे और एक सक्रिय सदस्य थे। भीम बांध और खड़गपुर हिल्स पर वैसे इन्होंने कोई 3-4 वर्षों में कोई अपराध, हिंसक अपराध नहीं किया है, लेकिन दस्ता के पास शस्त्र था, तो हम लोगों ने शस्त्र के साथ आधा दर्जन से अधिक अत्याधुनिक शस्त्रों के साथ उनका आत्मसमर्पण कराया है। मैं स्वयं गया था खड़गपुर जाकर के उनका आत्मसमर्पण कराया। उनको और उनके परिवार को पुनर्वासित करने के लिए सरकार की जो योजना है उसके तहत उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और जहां पर पूर्व में नक्सल वामपंथ का प्रकोप रहा है, वहां पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं विकास एजेंसियों से जोड़ करके, सरकार की जितनी सारी विकास एजेंसियां उससे जोड़ करके, कि सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ उनको मिले, ताकि वो पूरी तरीके से समाज की मुख्य धारा में आ जाए और इंटीग्रेट हो जाए। नक्सल परिदृश्य में बिहार अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 2005 के दौरान आपने देखा होगा कि जहानाबाद जेल ब्रेक कांड, मोतिहारी का मधुबन कांड जो दिन में 1 बजे हुआ था, तो काफी गंभीर समस्या थी और उसको बड़ी तेजी से हम लोगों ने पुलिस कार्रवाई और विकास के माध्यम से समाप्त किया है। अपराध में भी काफी कमी आई है। अभी हमारा चैलेंज है जो ड्रग्स का प्रकोप बढ़ रहा है, उस पर हम लोग तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। साइबर अपराध में प्रतिदिन कोई ना कोई गैंग जो काफी व्यापक रूप से साइबर क्राइम कर रहा है, उसका उद्भेदन हो रहा है। आपने देखा मोतिहारी में अभी कल एक बहुत बड़े गैंग का उद्भेदन हुआ है। तो प्रतिदिन साइबर अपराध में भी हम नई से नई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। प्रत्येक जिला में थाना गठन हो गया है। थाना का प्रभार DOISP रैंक के एक पदाधिकारी के पास है, जो बीटेक ज्यादातर 40 में से लगभग सभी के सभी IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर में बीटेक है और सभी DSP हमारे बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं। उसको और व्यापकता प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साइबर वर्टिकल बनाया गया है। तो साइबर नारकोटिक्स में भी एक अलग वर्टिकल बनाया गया है, उसमें SP की पोस्टिंग की गई है। तो ये 2 समस्या जो अभी वर्तमान में है, जो युवा वर्ग इसमें शामिल है। साइबर अपराध में भी बहुत यंग लड़के शामिल है, 18 साल, 17 साल, 15 साल, 20 साल के। और नारकोटिक्स का भी जो सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग है वो युवा वर्ग है। युवा को इन दोनों साइबर अपराध से बचाने के लिए और नारकोटिक से बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें भी हमको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। विधि व्यवस्था की समस्या नियंत्रित है। किसी भी प्रकार का कोई कम्युनल इंसिडेंट विगत वर्ष नहीं हुआ।
जो उल्लेखनीय हम समझें। उसी प्रकार से हाल के दिनों में कोई ऐसी बड़ी अपराध की घटनाएं जो 3-4 हुई थी विगत वर्ष, उसमें उल्लेखनीय सफलता पुलिस को मिली है और वो सभी कांड अभी ट्रायल के लगभग आधे से ज्यादा ट्रायल उसमें खत्म हो चुका है। 1-2 महीने में सब में सजा हम लोग अपराधियों को दिला पाएंगे। इस वर्ष भी हमारा वही संकल्प है, डिजिटल पुलिसिंग, विधि व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रित रहे, गंभीर अपराधों पर नियंत्रण रहे, साइबर अपराधों पर नियंत्रण रहे, ड्रग्स की जो तस्करी हो रही है, युवा वर्ग उसकी ओर उन्मुख हो रहे हैं, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। पंचायती राज संस्थाओं को, जीविका दीदियों को, सभी लोगों को, समाज के सभी वर्ग को इसमें जोड़ा जाए ताकि जो हमारा युवा वर्ग है, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है केंद्र सरकार का, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इन सभी दिशाओं से इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और आने वाला वर्ष बिहार के लिए बहुत ही सुख और समृद्धि और शांति का रहे, यह मेरी मंगल कामना है। मैं पूरी जनता से, बिहार की जनता से अपील करूंगा कि बिहार में अमन चैन शांति कायम करने में हमारा भरपूर सहयोग दें। हमारी पुलिस प्रयास कर रही है और पुलिस में भी यदि कहीं कमी आती है तो हमारे संज्ञान में उन कमियों को लाएं ताकि हम उसको दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहा है उनको जो है सरेंडर करने के लिए भी विवश किया जा रहा है, यहाँ तक इनकाउंटर की अगर करने की जरूरत पड़ती है तो किया जा रहा है, गोली का जवाब गोली से भी दी जाती है। नहीं, देखिए, इनकाउंटर जो पुलिस का इनकाउंटर है कोई सुनियोजित ढंग से नहीं होता है। जैसे करीब हम लोग 4.25 लाख लोगों को गिरफ्तार किए, 4.25 लाख लोग गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए पिछले साल। उसमें से 10-15 ऐसी स्थितियां बनी जिसमें अपराधी की ओर से फायरिंग की गई या फायरिंग करने की स्थिति में वो दिखे, तो उसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई, आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की है। और ऐसी स्थिति पहले से भी होती रही है। मुठभेड़ की जो स्थिति बनती है वो पूर्व में हर साल मुठभेड़ हुआ है। आप यदि 2005, 6, 7, 8 किसी भी वर्ष में मुठभेड़ की संख्या शून्य नहीं रही, और इस पिछले वर्ष की भी जो मुठभेड़ की संख्या वो ऐसा नहीं कि कोई अप्रत्याशित कोई ऐसा हो रहा है। तो जो मुठभेड़ की स्थिति बनती है तो पुलिस आत्मरक्षार्थ फायरिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि होली के दौरान मुंगेर में, अररिया में 2 हमारे एएसआई मारे गए। अपराधी इनके ये रिएक्ट करते उसके पहले ही इन पर गोली चला दिया और दोनों की मृत्यु हो गई, 2 हमारे पुलिस पर होली के दिन। तो यदि हम अपराधी उद्यत है गोली चलाने के लिए, हम नहीं गोली चलाएंगे तो फिर हमारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसलिए आत्मरक्षार्थ फायर करने का प्रावधान कानून में है। तो ये कानून सम्मत तरीके से मिनिमम फोर्स यूज करके हम अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हैं। और ये कानून के अंतर्गत ये प्रावधानित किया गया है कि किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए आप न्यूनतम बल का प्रयोग करिए। तो न्यूनतम बल, जैसे हम अपराधी फायर कर रहा है, अपराधी जिस प्रकार से पुलिस पर हमला करने के लिए उद्यत होता है तो आत्मरक्षार्थ हम फायर करते हैं। कभी कभी हमारे पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, कभी कभी अपराधी घायल होते हैं, कभी अपराधियों की मृत्यु भी होती है। अभी एक बहुत ही पुराने नक्सली थे बेगूसराय के, दयानंद मालाका, काफी पुराने नक्सली थे, बाद में अपराध में भी सम्मिलित थे, तो मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हुई है। तो अपराध की जो स्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग कमी लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो अपराधी जब पुलिस पे फायर करने के लिए उद्यत रहते हैं या फायर करते हैं तो पुलिस आत्मरक्षार्थ फायर करती है, अपने जान बचाने के लिए फायर करती है। उसमें कुछ अपराधी कभी कभी घायल होते हैं, कभी कभी अपराधी की मृत्यु। एक आखिरी सवाल सर, कि जो बांग्लादेश बॉर्डर है या नेपाल बॉर्डर है, वहां भी काफी सुरक्षा तेज की गई है और 3 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की संवेदनशीलता बढ़ी है, इसके दृष्टिकोण से जो बंगाल से सटे हुए हमारे जिले हैं उसमें अतिरिक्त सशस्त्र बल की कंपनियां लगाई गई हैं बॉर्डर पर चौकसी बरतने के लिए। एसएसबी के द्वारा भी चेकिंग काफी सघनता से की जा रही है और इसी का प्रतिफल है कि 3 लोग पकड़े गए हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सेंट्रल एजेंसी भी पूछताछ कर रही है, लोकल एजेंसी भी, पुलिस एजेंसी भी पूछताछ कर रही है।
तो आपने सुना बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि नक्सलवाद हो या संगठित अपराध, हर मोर्चे पर पुलिस पूरी ताकत से जवाब देगी। उन्होंने यह भी चिंता जताई है कि किस तरह कुछ युवा ड्रग्स के कारोबार में फंसते जा रहे हैं, जो समाज और भविष्य दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। इस पर भी पुलिस की सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। स्पष्ट शब्दों में संदेश दे दिया गया है कि अपराध करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में है और अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक भागलपुर न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।